हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट आज फिर से आए हैं आपके नया लेक्चर लेकर के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपसे एक नया टॉपिक, एक नया चैप्टर जो आपका जिसका नाम है सर्कल्स, यानी कि चैप्टर नंबर 10 ऑफ योर बुक। सो स्टूडेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक टॉपिक है और स्कोरिंग भी है। अगर आप देखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत स्कोरिंग भी है ये, और इसमें बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आपने क्लास 9th में भी इसका छोटा सा ओवरव्यू ले चुके हैं आप, जिसमें आपने पढ़ा है कोड क्या होता है, सेकेंड क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, ये सब चीज़ें आप डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से हम इनके बारे में, सभी के बारे में एक बार से फिर से बातें करेंगे और डिस्कस करेंगे आपसे इस लेक्चर के बारे में, जिसमें आपको सारा का सारा बेसिक्स पढ़ाया जाएगा। सो स्टूडेंट, वीडियो को अंत तक देखना है, वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा, आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में अच्छे से आ जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहे हैं वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो स्टूडेंट, विदाउट एनी डिले अपने लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है सर्कल? आपकी जो सर्कल है, अगर उस फिगर की बात करें तो एक छोटा सा, आप पहले जान चुके हैं क्लास 9th में, उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होती है वो भी आपको बताएंगे हम। लेकिन आप अगर देखें ध्यान से अपनी रियल लाइफ में, तो सर्कल्स आपके आसपास ही दिखता है आपको। जैसे कि आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल टायर होता है, वो एक सर्कल की फॉर्म में ही होता है। आप बस देखते हो, आप बस में भी टायर्स होते हैं, सर्कल की फॉर्म में होते हैं। आप घर में देखते हो बर्तन कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, जैसे प्लेट होती है वो सर्कुलर होती है हमारी। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप एनालाइज ठीक से करोगे तो आपके आसपास में सर्कल्स दिखेगा आपको। लेकिन वो तो हम देखते हैं जनरली। आज हमें जो डिस्कस करना है वो हमें डिस्कस करना है मैथमेटिकली सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है और उसको हम कैसे अपने यूज़ में ले करके आते हैं। तो स्टूडेंट, इसी के साथ हम अपनी डेफिनेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या क्या इसके अंदर चीज़ें आती हैं। सो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ हमने, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ये बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन आपको लैंग्वेज में लिखाई गई है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट का कलेक्शन है, विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस, जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे अवेलेबल है, एंड फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से एक डिस्टेंस फिक्स, जो कॉन्स्टेंट डिस्टेंस उस पर सारे पॉइंट्स अलाइंड हैं। वो हमारा जो फिगर बनेगा, वो हमारी जो चीज़ बन के सामने आएगी, उसको हम बोलेंगे सर्कल्स। कैसे देखते हैं इसको? ये एक फिगर है हमारे पास, जो का टायर होता है, आपकी प्लेट होती है, इस शेप की होती है जनरली, यानी कि सर्कुलर शेप की, जिसको हम सर्कल की फॉर्म में बोलते हैं। सबसे पहले तो बात करें स्टूडेंट्स, ये जो सर्कुलर फिगर है ये आपकी 2D फिगर है। अब स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट बोलेंगे 2D फिगर सर कैसे है? ये 2D फिगर इसलिए क्योंकि हम इसको हाथ में लेकर के दिखा नहीं सकते आपको कि ये ऐसी है। ये एक प्लेन, ये 2D प्लेन है आपका, जो बोर्ड दिख रहा है आपको, इस प्लेन पे हमने इसको बना के दिखाया है। दैट्स वाई ऑल्सो इट्स कॉल्ड 2D फिगर। और हम इसको शो नहीं कर सकते, आपको ऐसे दिखा नहीं सकते कि ये जैसे पेन दिखा रहे हैं आपको कि ये भी एक आपका सर्कल है। ठीक है, तो बात करते हैं आगे। तो ये क्या है? एक फिक्स पॉइंट हमारा है, जिसको हमने बोला फिक्स पॉइंट को हमने बोला सेंटर ऑफ सर्कल। ये सेंटर है सर्कल का यहाँ पे। और जो फिक्स डिस्टेंस है, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस, वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है। तो यानी कि यहाँ से लेके इस पॉइंट से इस सरकमफ्रेंस तक, यानी कि इसको सरकमफ्रेंस बोला जाता है सर्कल का। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे क्या हैं? इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। यानी कि चाहे आप इसकी बात करें यहाँ पर, चाहे यहाँ पे बात करें, चाहे यहाँ बात करें, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, वो हर एक डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? r के इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट से ये वाले जितने पॉइंट्स हैं, ये इक्वल डिस्टेंस पे हैं, यानी कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे हैं, जिसका नाम है रेडियस। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स ये? अब इसके बाद आगे चलते हैं, तो बात करेंगे आपसे हम, ये तो आपने पढ़ लिया कि ये आपका सेंटर हो गया, और ये इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है, और ये आपकी जो है r फॉर द रेडियस रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी दिखा चुके हैं। बात करें यहाँ पे सर्कल जो है, ये आप देख रहे हो, ये कितने पॉइंट से मिलके बना है? कितने पॉइंट से मिलके बनता है सर्कल? तो हम यहाँ पे बोलेंगे ये सर्कल जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है, क्योंकि हम यहाँ पे पॉइंट्स को कंप्लीटली काउंट नहीं कर सकते। सो हम कहते हैं ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बना होता है।
इसी के साथ साथ स्टूडेंट हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आपसे कि अगर हमें पता है कि सेंटर से लेकर के इस सर्कमफ्रेंस तक का जो कांस्टेंट डिस्टेंस है ये r है, और अगर इस r को हम बढ़ा देते हैं ऐसे, तो स्टूडेंट ये जो कंप्लीट यहाँ से लेकर के a बताएं इसको और b बोलें इसको, तो यानी कि ए बी जो होगा वो किसके इक्वल होगा, ये ट्वाइस ऑफ r के इक्वल होगा। यानी कि इसको बोलते हैं, जो रेडियस का ट्वाइस होता है उसको बोलते हैं हम डायामीटर, डायामीटर ऑफ सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको डायमीटर भी समझ में आ गया है, जो सेंटर से पास हो रहा है, और डबल ऑफ द रेडियस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। इसके आगे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट लुक एट दिस वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस फिगर मीन्स, और इसमें क्या क्या सीखने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे इस फिगर को। यहाँ पर 3 सर्कल बनाए गए हैं, इसका भी सेंटर यहाँ पे है, इसका सेंटर यहाँ पर है, और इसका सेंटर यहाँ पर है। ठीक है, और हमने 3 लाइन्स आते बनाई गई हैं इसमें। अब इन लाइन को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं और क्या इनसे निकालने की हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं आपको। अगर हम फर्स्ट फिगर में देखें, इस लाइन को इस सर्कल से कोई मतलब नहीं है, यानी कि ना तो उसको टच कर रही है ना कट कर रही है, तो यहाँ पे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसके बारे में तो बात ही नहीं करनी, क्योंकि जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो उनका क्या रिलेशन निकालेंगे हम, कोई भी रिलेशन नहीं दोनों में। ठीक, दूसरी फिगर पे आते हैं। यहाँ पे ये फिगर नंबर 1 हुई आपकी फर्स्ट, यहाँ पे फिगर नंबर 2 और ये फिगर नंबर 3। ठीक है, नाउ लुक एट दिस सेकेंड फिगर। अगर हम सेकेंड फिगर में देखें तो ये जो लाइन है ए बी को हमने थोड़ा सा टिल्ट कर दिया, और ये 2 पॉइंट पे कट कर रही है, ए एंड बी पे। कौन लाइन, पी क्यू, सेम लाइन है, ये इस पे कट कर रही है इसको। यहाँ पर आप देखो तो इस लाइन के इस सर्कल के साथ में 2 पॉइंट क्या हैं, कॉमन है, जिनका नाम है ए एंड बी। तो हमने लिखा 2 पॉइंट्स कॉमन, और इसी लाइन को बोलते हैं हम सीकेंट। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? सीकेंट क्या होती है, जब 2 अलग अलग पॉइंट पे सर्कल को वो कट कर रही होती है लाइन, और दोनों तरफ निकल जाए बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं हम सीकेंट। क्लियर? आगे मूव करते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस केस में क्या हो रहा है कि ये जो सर्कल है, ये लाइन इसको एक सिंगल पॉइंट पे टच कर रही है, जिसका नाम है पॉइंट नंबर ए। अब ए की जब पॉइंट पे टच करती है लाइन और वो बाहर ही बाहर निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं हम टेंजेंट। और जो स्टूडेंट डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में या इस चैप्टर में, जो हमारा मेन फोकस होगा वो टेंजेंट के ऊपर ही रहने वाला है। अभी आपको बताते हैं, अगर आप देखो यहाँ पर इस लाइन को, इस पी क्यू लाइन को अगर ये ऐसे रखी हुई है और मैं इसको इधर या फिर इधर इसको घुमाना स्टार्ट कर देता हूँ, यानी कि इसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर देता हूँ, तो ये लाइन जब इधर जाते 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 क्या होगा, एट द एंड पॉइंट ये लाइन की सिचुएशन कुछ ऐसी ही आएगी। और अगर इससे ज़्यादा बाहर लेके जाएंगे तो ये वाली सिचुएशन आ जाएगी आपके पास में, जो कि इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि इसके बारे में डिस्कशन कुछ होना ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो आप ध्यान से, तो जब हम इस लाइन को, इस वाली लाइन को हमने ऐसे करके बाहर लेते गए, तो ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं जो कट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं शिफ्ट होते जाएंगे, यानी कि कोइंसाइडेंट होते जाएंगे, कोइंसाइड करते जाएंगे, तो यहाँ पर आकर मिल जाएंगे दोनों पॉइंट। ये दोनों पॉइंट जब एक पॉइंट पे आकर मिल जाते हैं तो उसी को क्या बनाते हैं, ये टेंजेंट बना देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी का नाम होता है टेंजेंट। अब आपके साथ हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। जैसे हम लोग जो पहले ट्यूबवेल्स होती थी या वेल्स होती थी, उनको बोले हम, वहाँ पे एक पुली सिस्टम होता था, यानी कि पुली को हम खींचते थे और पानी वेल से बाहर निकल के आता था, राइट। जो कुएँ बोलते हैं हम, गाँव में होते थे पहले भी, आज भी होते हैं कुछ जगह पे। तो वहाँ पे क्या होता, पुलिस सिस्टम लगा होता था, हम पुलिस से रस्सी को खींचते थे और नीचे से बकेट में पानी बाहर आता था। तो अगर आप उस पुली को एनालाइज करो, जैसे कि फिगर में देख रहे होगे, इस पुली को एनालाइज करो, तो पुली क्या है, एक सर्कुलर पोर्शन है, और अगर आप जो रोप है इसके ऊपर, उसको आप एक रे मानो, ठीक है, तो वो रे क्या है, उसके ऊपर टच कर रही है एक पॉइंट पे। वो अगर इस रे को आप सीधा कर दो, इस रे को आप क्या करो, एक्सटेंड करके सीधा कर दो, तो वो क्या एक टेंजेंट काम करेगी या नहीं करेगी? यस, अगर इस रोप को आप सीधा करोगे तो ये टेंजेंट बनेगी, और इसी के ऊपर आपका ये लेक्चर पूरा का पूरा डिपेंड करता है, और इसी के बारे में हमें टेंजेंट्स के बारे में ही मेनली स्टडी करना है। ना स्टूडेंट, बात करेंगे स्पेसिफिकली अब हम टेंजेंट टू अ सर्कल। आप हेडिंग देख रहे हो यहाँ पे, जो हमने ये वाला
डिस्कस किया था आपसे एग्जाम्पल, इसी को हम उठाते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि टेंजेंट टू अ सर्कल में क्या क्या मेन पॉइंट्स होते हैं। और स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे के सारे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 1 मार्कर से बनते हैं इनसे ज़्यादातर। तो क्या क्या है ऐसे पॉइंट देखिए। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट द सर्कल एट ओनली 1 पॉइंट। ये एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है सर्कल को, यही हमने बताया था आपको, और यही यहाँ पे हमने पॉइंट में लिख दिया है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल। यानी कि एक पॉइंट पे सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकती है, नॉट मोर देन दैट। सिंगल पॉइंट पे सिंगल टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी, 2 टेंजेंट एक पॉइंट पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं। द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सीकेंट वेयर 2 एंड पॉइंट्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग कोड्स कोइंसाइड्स। इसका मतलब ये है कि जो हम सीकेंट वाला केस डिस्कस कर रहे थे, यानी कि जिसमें लाइन इस तरीके से थी, ऐसी थी ना, क्रॉस करे सीकेंट, उसको जब हमने शिफ्ट करना स्टार्ट किया और ये इस सिचुएशन पे आ जाएगी कि एक ही पॉइंट पे वो बाहर क्या कर रही होगी, टच कर रही होगी उसको। यानी कि जो 2 कोड्स हैं, यहाँ पर जो 2 पॉइंट थे हमारे, यहाँ पे लें यहाँ पे लें, वो 2 पॉइंट क्या थे, एक जगह कोइंसाइड हो गए। वही लिखा है कोड कोइंसाइड्स। कोड क्या होता है, जो सर्कल के अंदर रहता है, उसके दोनों पॉइंट्स क्या हो गए, एक ही पॉइंट पे आके मिल गए, तभी जाकर के क्या बनी है, टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट, आई थिंक ये आपको केस क्लियर हो गया होगा। ये तीनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, तो अगर हम देख रहे हैं साइकिल आप अगर चला रहे हो या बाइक चला रहे हो, तो क्या वहाँ पर कोई टेंजेंट बना रहा होता है? तो वहाँ पे स्टूडेंट जब बाइक या फिर साइकिल या फिर बस या फिर ट्रक, जो भी आप उसको लेना चाहें, वहाँ पर जब टायर मूव कर रहा होता है तो वो तो सर्कल की फॉर्म में होता है, लेकिन वो टायर किससे अटैच्ड होता है, वो ज़मीन से अटैच्ड होता है। तो अगर इस अपनी ज़मीन को, उसको आप क्या मानो, एक लाइन मानो, और वो क्या एक सर्कल है, तो वहाँ पर भी वो टेंजेंट का वर्क ही कर रही होती है, जो हमारी फ्लैट सरफेस होती है वहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे मूव करते हैं। नाउ स्टूडेंट, लुक एट वन ऑफ द थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। जो सबसे पहली थ्योरम है वो क्या कहती है, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब क्या है, अगर ये लेट से सर्कल है और यहाँ पे टेंजेंट है एक्स वाई और O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, तो OP जो होगी वो उसकी रेडियस होगी, डेफिनेट सी बात है। तो OP रेडियस है, ये इसके ऊपर क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हमें कह रहा है कि इसको प्रूव करिए, थ्योरम ये कहती है। तो हमें क्या क्या गिवन है, अ सर्कल विद सेंटर O एंड अ टेंजेंट XY टू द सर्कल एट अ पॉइंट P। देखो भाई, एक सर्कल है विद सेंटर O और उस पर टेंजेंट XY है एट पॉइंट P। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव क्या करना है हमें, OP इज परपेंडिकुलर टू XY, यानी कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो टच कर रही है ये टेंजेंट, और जो सर्कल के सेंटर से जो रेडियस डली हुई है इसके ऊपर एट पॉइंट P, ये क्या है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, यानी कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY। इसके लिए स्टूडेंट हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की है, जिसको हम लिख दिया है, टेक ए पॉइंट Q ऑन द XY एंड जॉइन OQ। यहाँ पे XY पे हमने एक पॉइंट लिया यहाँ पर और इसको ज्वाइन कर दिया OQ से। अब इसका मेन प्रूफ आता है कि इसमें क्या हम करने जा रहे हैं, क्या बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रूफ में, द पॉइंट Q शुड लाई आउटसाइड द सर्कल, एज इफ Q लाइज इनसाइड द सर्कल देन XY विल बिकम सीकेंट। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर ये Q पॉइंट है, ये बाहर ही होना चाहिए सर्कल से, अगर ये अंदर होगा तो एक सीकेंट बन जाएगी, XY लाइन एक सीकेंट हो जाएगी, जो हमारे यूज़ की नहीं है, उससे हमारा कोई भी प्रूफ नहीं होने वाला। हम यहाँ पे सीकेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे टेंजेंट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, सो उसका वहाँ मतलब खत्म हो जाएगा। अगर ये OQ बाहर रहेगी, मतलब Q पॉइंट अगर बाहर है, तो जो OQ की लेंथ है वो ऑब्वियस सी बात है कि बड़ी होगी किससे, रेडियस से, जो OP है, क्योंकि यहाँ तक तो इसकी रेडियस है। दिस लाइन O, दिस पॉइंट, यहाँ तक क्या है, इसकी ये रेडियस का काम कर रही है, लेकिन जैसे से बाहर निकलती है तो ये रेडियस से बड़ी हो जाती है। तो OQ इज लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल, ये केस हो जाएगा हमारे पास। उसको हमने मैथमेटिकल लिखा OQ ग्रेटर देन OP। ठीक है, एंड इट इज फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट पॉइंट P।
यानी कि अगर हम इस लाइन पे एक्स वाई पे कहीं पे कोई भी पॉइंट लेते हैं, वो चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, इस पॉइंट के अलावा सारे के सारे पॉइंट की जो वैल्यू है, यानी कि ओ उस पॉइंट की वैल्यू ओ क्यू को हम इधर से लेके कहीं तक भी ले जाएं, इसको पास के पास या दूर से दूर, सिर्फ इस पॉइंट को छोड़ दें, तो सभी की लेंथ क्या होने वाली है, बड़ी होने वाली है, यानी कि ये वाला केस बनने वाला है। तो अगर ऐसा है तो OP क्या होगा, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा टू द पॉइंट O। OP इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा जो कि सभी पॉइंट्स पे एप्लीकेबल है जो कि एक्स वाई पे लाई कर रहे हैं। अगर ये ऐसा केस है तो ये ही सबसे क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये क्या हो जाएगा, जब शॉर्टेस्ट है तो परपेंडिकुलर, हम इसको कह सकते हैं कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, और ये हमने लिख दिया दैट इज OP इज परपेंडिकुलर टू XY, हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट आपने देखा कि इस प्रूफ में बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स की प्लस माइनस वगैरह यूज़ नहीं किए हमने, लेकिन क्योंकि ये थ्योरेटिकल थोड़ा प्रूफ है, इस तरह की चीज़ें समझने के लिए इम्पोर्टेंट हैं, और ये आपका जो प्रूफ है ये मैथमेटिकली कम और थ्योरेटिकल ज़्यादा है। तो इसमें आपने समझा हर चीज़ को कि किसके होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, किसके होने से क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हमने इस प्रूफ को आपको कराया है। आई होप कि ये प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस करना है हमें। देखो, जब भी आपके पास रेडियस परपेंडिकुलर होती है किस पे, टेंजेंट पे होती ही हमेशा, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो ये लाइन बन रही होती है यानी कि रेडियस OP, इस OP को कई बार बोला जाता है नॉर्मल टू द सर्कल। इसको ध्यान रखेंगे आप, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि नॉर्मल टू द सर्कल किसको बोला जाता है। तो वो एग्जाम्स में देंगे आपको, यानी कि ऑप्शंस में देंगे आपको सर्कल की रेडियस, नॉर्मल, परपेंडिकुलर, इस तरह के कुछ ऑप्शंस होंगे। तो उसमें आप एक ऑप्शन ये भी रखिएगा जिसमें हम OP को नॉर्मल भी बोलते हैं। ठीक है। सो स्टूडेंट, ये आपका बेसिक पार्ट था जो सर्कल्स का बेसिक हमें पढ़ना था इस चैप्टर के लिए, और हम डायरेक्टली मूव करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 10.1 पे और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं। इसमें बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है, इसको बहुत जल्दी से आप ख़त्म कर लेंगे। तो देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपसे, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। तो स्टूडेंट, ये हम आपको डिस्कस कर चुके हैं जब थ्योरेटिकल पोर्शन आपको कराया था हमने, कि जो सर्कल बना होता है वो कितने पॉइंट से मिलकर बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो ऐसे ही जब हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट होगी तो कितनी टेंजेंट हमें मिलेंगी इस सर्कल पे, सो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपके पास इनफाइनाइट टेंजेंट्स। सेकेंड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हैं। पहला पार्ट कहता है, अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट एट इन पॉइंट्स, यानी कि एक जो टेंजेंट है सर्कल पे वो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ये आपको बताना है। तो एक टेंजेंट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है स्टूडेंट्स। सो अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन 1 पॉइंट। वन पॉइंट बोलो, या फिर आप मतलब इंटरसेक्ट भी कह सकते हो, उसको टच भी कर सकते हो, टच भी करके जाती है या फिर उसको इंटरसेक्ट करके जाती है, दोनों की मतलब एक ही होता है। सेकंड देखते हैं, अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, यानी कि ये जो फर्स्ट पार्ट था यहाँ पे सेकंड पार्ट है। कुछ ऐसी सिचुएशन है कि एक सर्कल है और यहाँ से एक लाइन सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। तो हमने 3 फिगर बनाई थी आपके सामने, वहाँ पे जो सेकंड फिगर थी वो 2 पॉइंट पे कट कर रही थी, यानी कि ये PQ थी हमारे पास और ये A एंड B पॉइंट। सो 2 पॉइंट पे टच कट करने वाली जो लाइन है उसको क्या बोला था हमने, सीकेंट। तो इसका आंसर होगा सीकेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। थर्ड में कहता है वो आपसे, A circle can have parallel tangents at most, यानी कितनी ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पैरेलल टेंजेंट्स एक सर्कल पे हो सकती हैं। ठीक है, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं, ये थोड़ा सर्कल ऐसे बन गया है इसमें। ठीक है,
तो इसमें दो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं आपको ये बताना है। तो देखो आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे, अगर लेट्स से ऐसे की आपने और एक ऐसे कर दी, तो ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल तो हैं आपस में और टेंजेंट्स भी हैं। तो कितनी हुई 1 and 2। और कोई लाइन है जो इनके पैरेलल हो सकती है, तो इनके पैरेलल तो सिर्फ ये दो लाइन्स होंगी जो टेंजेंट भी होंगी सर्कल पे और आपस में पैरेलल भी रहेंगी। तो ये कितना इसका आंसर है, कैन हैव टू टेंजेंट्स पैरेलल। ठीक है, द पॉइंट ऑफ द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड the common point of a tangent to a circle and the circle is called, यानी कि जो पॉइंट कॉमन होता है टेंजेंट पे टू अ सर्कल और सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फोर्थ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो इसकी बात कर रहा है स्टूडेंट्स। यहाँ पर सर्कल से एक जो टेंजेंट टच करके जाती है वो किस, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, बेसिकली उसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी जिस पॉइंट पे वो कांटेक्ट में है सर्कल के साथ में, कौन, टेंजेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। बड़ा आसान सा क्वेश्चन, इसको देखते हैं क्या कहता है इसमें। अ टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर्स, ये पी क्यू टेंजेंट है इस पी पॉइंट पे, इस सर्कल पे, और इसकी रेडियस कितनी, 5 सेंटीमीटर है। अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू ऑन दिस टेंजेंट सो दैट ओ क्यू की वैल्यू है 12 सेंटीमीटर, तो फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू। ये ओ पी की वैल्यू है, ये ओ क्यू की वैल्यू है और ये पी क्यू की वैल्यू है, ये आपको निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, आप कैसे निकालेंगे इसको स्टूडेंट्स, अभी हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग जो लाइन सेंटर से होती है यानी कि रेडियस, वो टेंजेंट के ऊपर 90 पे कट करती है, राइट। तो एंगल ये वाला कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल का केस है, यानी कि यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या होगा, ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ये होगा। अब जो वैल्यूज उनके सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे और उसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ओ क्यू वैल्यू इज 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी वैल्यू इज 5 का स्क्वायर, दैट इज प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हम बोले पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो यहाँ पे स्टूडेंट ये आएगा आपके पास पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। सो पी क्यू इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, दिस वन इज 144 माइनस 25। सो पी क्यू वैल्यू इज़, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से तो ये आएगा 911, सो इट विल बी 119, पी क्यू की वैल्यू आएगी 119। और अगर ये सेंटीमीटर में गिवन है तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर्स की यूनिट आएगी। एंड इफ़ यू लुक एट द ऑप्शंस, सो आपके पास डी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, थोड़ा सा लैंग्वेज समझनी थी क्वेश्चन में और आपका क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टूडेंट लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 एंड लास्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्या कहता है उसमें, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सीकेंट टू द सर्कल। यानी कि स्टूडेंट सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हमारे पास एक सर्कल है और उसमें एक लाइन है हमारे पास जो टेंजेंट है और एक लाइन है सीकेंट, और हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, जिसका रिवर्स बोल रहे हैं, एक लाइन ऐसी ड्रॉ करनी है जिसके ये 3 यानी दोनों लाइन पैरेलल हों, ऐसे कह सकते हैं इसको। तो एक ऐसी लाइन जो कि इन दोनों के पैरेलल भी हो, और कहाँ ड्रॉ करें उसको, सर्कल में ड्रॉ करनी है आपको। सीकेंट हमने यहाँ पे बना दी है और टेंजेंट ये बना दी है हमने, तो कहाँ तीसरी लाइन बनाए हम कि जो उसके
पैरेलल भी हो और डिफरेंट फ्रॉम दीज टू लाइन्स हो, यानी कि अगर हम यहाँ पे एक लाइन बना दें, अगर हम यहाँ पे लाइन बना दें इस सर्कल पे, इस यहाँ पे, तो वो भी टेंजेंट हो जाएगी। तो इसमें और उसमें डिफरेंस कैसे क्रिएट करोगे आप, तो वो तो ऑप्शन नहीं है आपका। तो अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायमीटर बना दें, इसका वैल्यू है PQ, अगर PQ इज अ डायमीटर है तो वो इसके भी पैरेलल है और इसके भी पैरेलल है, राइट। डायमीटर लाइन ये वाली है, ये सेकंड की पैरेलल होगी और टेंजेंट के भी पैरेलल होगी। तो इस तरीके से तीनों लाइन पैरेलल होंगी आपस में, और इस लाइन के दोनों लाइन भी पैरेलल होंगी जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। आई होप स्टूडेंट ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे के सारे बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है जो हमने बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा हमें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ में। और स्टूडेंट्स कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो, आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और क्या आप आगे पढ़ना चाहते हो या कोई टॉपिक आपको दिक्कत क्रिएट कर रहा है तो उसको भी आप बता सकते हैं। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।